सारे कॉस्ट्यूम होंगे कितने कॉस्ट्यूम होंगे। अच्छी। आइए हम आपको अपने ही जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बताएं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इंडिया में ही हरिद्वार में हमारा शो चल रहा था। सुबह एक साधु महात्मा हमारे कैंप के दरवाजे पे आए, मेरा बच्चा कई दिनों का भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए बहुत कृपा हो। हमारे यहाँ भोजन भी नहीं किया। महात्मा जी को कुछ कच्चे चावल दिए गए। महात्मा जी चावल पाकर बहुत खुश प्रसन्न हुए, ढेर सारे आशीर्वाद दिए और भगवान से प्रार्थना की। उस प्रार्थना में क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी, आप देखें। पावर ऑफ प्रे। पावर ऑफ प्रे। महात्मा जी के पास एक खाली कटोरी थी। महात्मा जी को उसी कटोरी में चावल दिए गए। हमने देखा कटोरी में चावल जब ज़्यादा हो गया, महात्मा जी ने फौरन उंगली के इशारे से चावल को बराबर कर दिया। महात्मा जी के पास एक खाली कटोरी और थी, उससे झटकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप देखिए उस प्रार्थना में क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी। नाउ यू सी चावल डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। फौरन साधु महात्मा के मन में ये बात आती है कि दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ, तो कभी खाने को मिलता है, कभी भूख से जाना पड़ता है। और सेकंड प्रार्थना की चावल दोगुना हो गया। क्यों ना इस तरीके से चावल दोगुने से 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, इस तरीके बढ़ाते बढ़ाते गुना दोगुना लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊँ और ऐसे आराम की जिंदगी बती। जब साधु महात्मा के मन में ये बात आती है, महात्मा से पुनः चावल को उंगली के इशारे से बराबर करता है और दूसरी खाली कटोरी से महात्मा जी पूरा ढककर भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप भी देखो क्या होता है। चावल डबल नहीं होता और साधु महात्मा के पास जो कटोरी चावल था वो भी गायब हो जाता है, तो बन जाता है पानी, पानी। इसलिए मनुष्य को कोई लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बला। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो लालच करता है उसके पास जो कुछ भी होता है वो भी नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है साधु महात्मा होते हुए जब उनके मन में लालच आई तो चावल पानी बन गया। पुलिस आपके लिए लेकर आ रहे हैं दुनिया का अजूबा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो एक्चुअल स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो है यूएसए न्यूयॉर्क सिटी। उसी का प्रतिरूप आपके सामने इस मंच पर खड़ा है। जो एक्चुअल स्टैचू उसकी हाइट 151 फीट और जो आप इस मंच पर देख रहे हैं इसकी हाइट है 12 फीट। इस स्टैचू को पीछे की तरफ से कवर करने के लिए बड़ा सा फ्रेम लगा और सामने की तरफ से कवर करने के लिए हमारे पास एक पर्दा है। तो प्लीज पर्दे को उठाया जाए। इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से आधा स्टैचू दिखाई दे रहा है और नीचे का आधा स्टैचू इस पर्दे से ढका हुआ है। आइए इस स्टैचू को हम और ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं और अब इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से स्टैचू का मसाल दिखाई दे रहा है। जो दर्शक पीछे हैं उनको ऊपर से इसका सर भी दिखाई दे रहा है। तो लीजिए इस स्टैचू को अब हम पूरी तरह से ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं। ये क्या
पर्दे की हाइट कुछ कम है और स्टैचू की हाइट ज़्यादा है। जब पर्दा ऊपर है हमें नीचे से स्टैचू दिखाई दे रहा है, और जब पर्दा नीचे है तो ऊपर से स्टैचू दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि इस पर्दे से स्टैचू को पूरी तरह से ढका नहीं जा सकता। जनरली मैजिशियंस यही करते हैं कि किसी भी चीज़ को गायब करने के लिए पहले उसे एक पर्दे से ढकते हैं, फिर वो पर्दा उठाते हैं, वो चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन आज हमारे पास तो ये मौका भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पर्दा है वो इस स्टैचू से छोटा है, इसलिए हमें इसे आपकी नज़रों के सामने ही गायब करना होगा। तो प्लीज़ पर्दे को वापस नीचे लाएं। आप लोग जो स्टैचू देख रहे हैं इसे बनाने के लिए पहले हमने स्टील का जाल बनाया, फिर सीमेंट कंक्रीट से पूरा ठोस और मजबूत किया गया, फिर बाहरी फिनिशिंग यानी खूबसूरती देने के लिए इसमें फाइबर का इस्तेमाल हुआ। फिर जो स्टैचू तैयार हुआ उसका वजन 530 यानी 530 किलो। ऐसे आज हम आपकी नज़रों के सामने ही गायब करेंगे। नाउ यू सी witnessing the Statue of Liberty in slow motion.